اللہ वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप? और उर्दू की अपनी बुक्स निकालें आप लोग। ये वाली उर्दू की जो किताब है, उर्दू की किताब। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2। पेज नंबर 6 खोलें। पेज नंबर 6 ओपन करें अपनी बुक का। सबक नंबर 2 और सबक का क्या नाम है? नात। ठीक है, पेज नंबर 6। अच्छा जी, हम पढ़ेंगे नात। नात क्या होती है? नात वो नज़म जिसमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे नबी जो आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तारीफ़ बयान की गई हो, वो क्या होती है? नात। पहले हमने पढ़ी थी हम्द। हम्द में क्या था? हम्द बारी ताला होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था हम जो हमने पढ़ी थी वो क्या था? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। और ये है नात, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है। चलें आप मेरे साथ पढ़े, मैं रीडिंग करती हूँ, आप दोहराई करें मेरे साथ पीछे पीछे। हर एक मुकाम से है ऊंचा मुकाम उनका। हर एक मुकाम से है ऊंचा मुकाम उनका। सादिक हैं वो अमीन हैं, अहमद है नाम उनका। सादिक हैं वो अमीन हैं, अहमद है नाम उनका। इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका। इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका। कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका। कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका। इसके बाद ये देखिए आखिर में इधर लिखा हुआ है छोटा सा, ये लिखा हुआ है शायर का नाम क़य्यूम नज़र। क्या लिखा हुआ है? क़य्यूम नज़र। शायर क्या होता है? जो नज़म लिखता है उसको हम शायर कहते हैं। और ये जो नज़म नात है वो किसने लिखी है? क़य्यूम नज़र ने लिखी है। अभी बच्चे ज़रा गौर से सुने, ये देखिए क्या है? हर एक मुकाम से है, मुकाम से है ऊंचा मुकाम उनका। मुकाम क्या होता है? मर्तबा, मुकाम। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आपका जो मुकाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो है वो सब नबियों से, जितने भी नबी हैं उन सब नबियों से हर चीज़ से बुलंद है, ऊंचा है। मर्तबा जो है वो सब नबियों से ऊंचा है। मुकाम क्या लफ्ज़ है ये? मुकाम। सादिक है वो अमीन है। सादिक है, सादिक होता है सच्चा, सच बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला। जो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो हमेशा सच बोलते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे? सादिक। और अमीन, अमीन क्या होता है? अमानतदार। अमानतदार क्या होता है? मिसाल के तौर पर बच्चों, आप में से अपने दोस्त को या साथ बैठा हुआ बच्चा है तो पेंसिल आपकी जो है आप देते हैं, खुद देते हैं या रह जाती है, तो अगले दिन वही पेंसिल आपको वो बच्चा, आपका दोस्त उसी तरह से वापस कर दे, ना उसको शार्प करे ना इस्तेमाल करे, तो इसी तरह वापस कर दे। यानी वो पेंसिल आपकी ना उसके पास अमानत थी, तो इसी तरह से जब आप वो वापस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अमानतदार हो जाएंगे आप। यानी कि आपने पेंसिल अमानत आपके पास थी, उसी तरीके से आपने वापस कर दी। तो नबी पाक क्या थे? अमीन थे, यानी अमानतदार थे। अहमद है नाम उनका। वैसे तो हम नबी बहुत से नाम हम कहते हैं, कभी हम कहते हैं नबी, आखिरी नबी कहते हैं, कभी कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इसी तरीके से ना उनका नाम है अहमद भी जो है वो क्या है? उनका नाम है अहमद। क्या है? नबी पाक का नाम है अहमद। इस्लाम बन के पहुंचा घर घर पैगाम उनका। कैसे? यानी कि घर घर क्या क्या पैगाम पहुंचा, क्या उन्होंने मैसेज दिया, पैगाम दिया? इस्लाम। इस्लाम क्या है? हमारा दीन है। ठीक है, हमारा मजहब क्या है? इस्लाम। तो इस्लाम जो है उन्होंने इस्लाम को हर घर तक पहुंचाया। ठीक है ना, हर घर तक उन्होंने इस्लाम को पहुंचाया है। हमारा जो मजहब इस्लाम है वो नबी पाक ने पहुंचाया है। कलमा पढ़े मुसलमान। कलमा क्या है? यानी कि जैसे हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि कलमा अल्लाह का भी नाम आ रहा है, उसके बाद नबी का भी नाम आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरीके से कि मुसलमान, जितने भी मुसलमान सुबह शाम हर वक्त जो कलमा पढ़ते हैं ना, नबी का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या है कि उसमें नबी का नाम आ रहा है। हर मुसलमान जो क्या है उनका कलमा पढ़ता है, सुबह भी पढ़ता है शाम पढ़ता है, यानी कि हर वक्त सुबह शाम से मुराद है कि हर वक्त वो उनका कलमा पढ़ता है। ठीक है, इसी तरह क्या है कि सब मुश्किलों का, जो भी हमारे पे मुसीबत आती है या मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो आपका जो दीनी निज़ाम है, जो आपने दीनी निज़ाम लाया है, जो दीनी निज़ाम पे लाया है, वो उसमें हर मुश्किल का हल है। हर जो मुश्किल है उसका हल क्या है? जो आपका दीनी निज़ाम है वो।
ایسے ہی جیسے کہ نا مشکل، اب جیسے یہ پوری دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے کورونا وائرس کی طرح سے، تو یہ بھی ہمارے پہ نا ایک مشکل ہے، مشکل وقت آیا ہوا ہے. تو اس مشکل کی بھی نجات ہمیں کیسے ملے گی، اس سے بھی ہم کیسے مشکل سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی پہ دین نافذ کیا، ہمارے نبی پہ دین نازل کیا اور قرآن نازل کیا، اور اسی میں اس کا حل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی دینی نظام، یعنی کہ جو ہمارے یہ مشکل مصیبت آئی ہوئی ہے نا، اس سے بھی بچنے کے لیے ہم ادھر سے ہی اپنے اللہ سے اور اپنے نبی سے مدد مانگیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نے قرآن نازل کیا ہمارے نبی پر، اس نبی کے زیر نظر جو ہمارے نبی نے جو دینی نظام لایا ہے، تو اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کا حل بھی، اس کا مشکل کا حل بھی کس میں ہے؟ اسی دینی نظام میں ہے. اسی طرح سے پھر کیا ہے، اللہ ہمیں سب کو، پوری امت کو، یعنی بلکہ پوری دنیا سے اس مصیبت سے اللہ جو ہے ہمیں بچائے. آمین. اب بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو میں نے آپ کو جس طریقے سے سبق پڑھایا ہے نا، یہ نعت پڑھائی ہے نا، اس کو آپ نے بار بار ایسے ہی آپ نے اس کی نا دہرائی کرنی ہے، تاکہ آپ کو یہ نعت زبانی یاد ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.